बच्चों को पढ़ाए। यहाँ पे हर कुछ फैसिलिटीज है। सप्ताह के 3 दिन हम इंग्लिश पे ध्यान देते हैं, उनके पूरे ग्रामर पर, और सप्ताह के 3 दिन हम हिंदी पे। तो हमारे बच्चे कन्वर्सेशन में भी बहुत आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो हिंदी में हो चाहे वो इंग्लिश में हो। तो ऐसा कोई नहीं है कि ये की शुद्ध धारणा। हम यहाँ पे बच्चों का पूरा सर्वांगीण विकास के लिए यहाँ पे पूरा तत्पर यहाँ पे बैठे हैं, और हम आपके सहयोग भी आशा करते हैं। और मैं अंत में महादेव जी से मैं यही कामना करती हूँ कि इस आज के इस कार्यक्रम के माननीय मुख्य अतिथि आदर के योग्य ओम प्रकाश शास्त्री जी, कार्यक्रम के माननीय अध्यक्षा बहन पुष्पा जी, प्रबंध समिति सरस्वती विद्या मंदिर ग्राम केलो के माननीय अध्यक्ष टीकमराम ठाकुर जी, उपाध्यक्षा कमला जी, सचिव देवेंद्र ठाकुर जी, कटराई संकुल के संकुल अध्यक्ष ज्ञान ठाकुर जी, कटराई संकुल के संकुल प्रमुख जितेंद्र वर्मा जी, हमारे बीच में उपस्थित श्रीमान डी राम जी, सेवा प्रमुख मंडी विभाग, स्थानीय ग्राम पंचायत ग्राम केलो के उप प्रधान श्रीमान ऋषि किशोर जी, नथवान पंचायत के प्रधान पुष्पा जी, हमारे बीच में उपस्थित हमारे जिला के अधिकृत सदस्य श्रीमान मानचंद जी, जिला के हिमाचल शिक्षा समिति जिला कुल्लू के लेखा प्रमुख अमर जी, प्रबंध समिति के पूर्व अध्यक्ष श्रीमान कालिदास जी, विभिन्न विद्यालयों से आए हुए सभी मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य, सभी विद्यालय प्रमुख, गायत्री परिवार संस्था के प्रमुख श्रीमान हीरालाल जी, स्थानीय विद्यालय के प्रधानाचार्य, आचार्य दीदियाँ, अन्य कर्मचारी, और आज के इस कार्यक्रम में प्रबुद्ध अभिभावकगण, बच्चों के माता पिता और स्थानीय क्षेत्र की प्रबुद्ध जनता और प्यारे बच्चों, अपने विद्यालय का ये वार्षिक उत्सव 2 वर्षों के अंतराल के पश्चात मनाया जा रहा है। माँ शारदा की वंदना से ही हमारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों ने यहाँ पर किया, और निश्चित रूप से जिस अनुशासन के साथ, जिस तैयारी के साथ, जिस तन्मयता के साथ उस कार्यक्रम को प्रस्तुत किया, निश्चित रूप से उसमें निरंतरता बनी रहनी चाहिए, और आने वाले समय में वही गुण, वही संस्कार हमारे इन भैया बहनों में स्थायित्व का स्थान ले सके, निरंतर बने रहे, ये हमारी मनोकामना है और ये हमारी इच्छा भी रहती है। और दूसरी बात, जैसा कि बताया गया कि मुख्य वक्ता के रूप में मुझे कुछ बोलना है, तो मुझे तो लगता है कि मुख्य के वक्ता के रूप में ये तो एक औपचारिकता है। 1994 से लेकर जो सफर आज तक इस विद्यालय का चला है, किन किन परिस्थितियों में इस विद्यालय को प्रारंभ किया, और तब से लेकर आज जो वर्तमान स्थिति, वर्तमान स्तर विद्यालय का हम देख रहे हैं, उस सब में आप सबका एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान रहा है। मैं तो केवल मात्र यहाँ पर आपके अनुभवों को ग्रहण करने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन आप कहते हैं ना कि नींव के पत्थर, नींव का पत्थर दिखाई नहीं देता है,
तो इसलिए मुझे लगता है कि कुछ शब्द, पत्थर हूँ नींव का, पत्थर हूँ नींव का, नींव में ही रहूंगा। पत्थर हूँ नींव का, नींव में ही रहूंगा। मेरी गौरव गाथा में खुद ही गाऊंगा, मेरी गौरव गाथा में खुद ही गाऊंगा। इमारतें मेरे दम पर ही, इमारतें मेरे दम पर ही दिनों में, आने वाले समय में यही देश समाज का नेतृत्व करेंगे। इनके साथ खड़े हैं, ये बहुत बड़ी बात है और इस सब के लिए आप सबका साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद आपका। कार्यक्रम भी जितने भी हमने देखे कार्यक्रम, माँ सरस्वती की वंदना से लेकर देशभक्ति से संबंधित भाव से कार्यक्रम, पर्यावरण संरक्षण कैसे कर सकता है, क्योंकि हम प्रकृति का हिस्सा है, प्रकृति के साथ उस रहकर अपना जीवन यापन तो करना ही है, लेकिन उसके साथ साथ हमें प्रकृति का संरक्षण भी करना है। तो ऐसा संदेश बच्चों ने यहाँ से दिया है। हमारी बच्चियाँ बड़ी होकर किस प्रकार का संदेश, माता पिता का सम्मान करना चाहिए, अपनी जो सनातन संस्कृति है उससे ओतप्रोत हमारा जीवन होना चाहिए, उसका प्रदर्शन या मंच से बहुत अच्छी प्रस्तुति के साथ हमारी बेटियों ने किया है। और निश्चित रूप से ये गुण उनमें निरंतर बनने चाहिए। तो अगर हम निरंतर अपने संस्कार देने के इन उपक्रमों को, निरंतर का कार्य समाज करता था, समाज में शिक्षा देने की संस्थान बहुत अधिक, जिस प्रकार की शिक्षा हमें चाहिए उस प्रकार की व्यवस्था हमारे समाज में ही थी। अगर हम जितने भी हमारे मेले, त्योहार, जीने से लेकर मरना और मरने से बाद तक के जितने भी संस्कार हमारे विद्यालय में, हमारे समाज में, हमारे घरों में होते हैं, उसके माध्यम से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते थे। और शिक्षा की प्रक्रिया है ये तो निरंतर चलने वाली है, लेकिन उसके बाद 1835 के बाद उन संस्थानों को एक तरह से समाप्त किया गया। उसके बाद केवल शिक्षा को एक औपचारिक विषय बनाया गया। हम भारत माता की जय तो कहते हैं, धरती के साथ माता जैसा संबंध बनाने की बात और शिक्षा को बच्चों को देते हैं, लेकिन क्या हमें अपने बच्चों को उस धरती माता के साथ लोट होने के कोई कार्यक्रम किए हैं क्या? उस धरती के साथ हमारा जुड़ाव रहे, उसको माता जैसा जो भाव अपनी जैसे माँ और बेटे का होता है, इस तरह के कार्यक्रम होने चाहिए। अगर हम बात करते हैं तो भारत माता की जय बोलनी चाहिए, तो क्यों बोलनी चाहिए? जितने भी कार्यक्रम मंच पर यहाँ से दिए उनका संदेश यही था, और शिक्षा का उद्देश्य भी वही है। हमारे समाज में घटित हुए होते थे उनको बताते थे, और उत्सुकता के साथ जो अगली पीढ़ी है, बच्चे हैं, उसको सुनते थे और उसी बात को हम आगे ले जाते थे। आज भी क्योंकि कुल्लू देवों की भूमि है, तो कोई ऐसा गांव नहीं होगा जहाँ पर हमारा देवी देवताओं का स्थान नहीं है। देवताओं के जितना भी इतिहास प्रसंग सारे आज देव वार्ताओं के माध्यम से हम लोग सुनते हैं। आज वो कहीं कोई लिखित रूप से नहीं मिलेगी। उत्सव के अवसर पर जब कार्यक्रम होते हैं तो वहाँ पर वो मौखिक रूप से सुनाए जाते हैं। प्राचीन जो शिक्षा पद्धति हमारे भारत की रही है, तो उसमें ये एक बात जोर देकर कही जाती थी कि जहाँ तक हम अपने लौकिक विकास की बात करते हैं, अर्थात भौतिक विकास, सुविधाएं हर प्रकार की होनी चाहिए, जीवन यापन को आसान बनाने के लिए साधन और सुख सुविधाएं आवश्यक होनी ही चाहिए। तो लेकिन उसके साथ साथ जब ये सब कुछ हमारे पास आ गया तो हमारा प्रत्येक भारतीय नाम का कोई न कोई अर्थ होता ही है। और वो नामकरण का जो संस्कार हमारी समाज की एक परंपरा रही है, शास्त्रों के अनुसार हम नामकरण करते हैं, लेकिन उस जिस प्रकार का नाम है उस प्रकार के गुण हम में भी होने चाहिए, हमारे बच्चों में भी होने चाहिए। बढ़िया था, हमने तालियां भी बजा दी, कितना अच्छा था, कितना अच्छा था। लेकिन निश्चित रूप से आने वाले समय में, भविष्य में हमारी बेटियां उस प्रकार से देश और समाज का नेतृत्व करें। निश्चित रूप से वो किसी हमारे बेटों से पीछे ना रहे, इस दिशा में भी हम काम करें। उस
इस प्रकार की चिंतन करने की आवश्यकता है। और जहाँ आत्मविस्मृति की बात हम करते हैं तो एक प्रसंग आता है। कहते हैं कि एक वन से, एक जंगल से एक भेड़ पालक अपने भेड़ों के साथ जा रहा था। तो जाते जाते वो जंगल को क्रॉस कर दिया, अपने स्थान पर पहुंच गया जहाँ पर उन्होंने पड़ाव डालना था, रुकना था। कहते हैं कि उसके बाद उन्होंने अपनी भेड़ों को गिनना शुरू किया, और जब गिनती की तो गिनती में उन्होंने देखा कि ये संख्या भेड़ों की अधिक हो रही है। फिर से उन्होंने रिकाउंटिंग जिसको कहते हैं कर दी, कहा कि यहाँ तो एक भेड़ अतिरिक्त हो रही है। फिर गिना तो एक भेड़ अधिक थी। फिर कहा ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि शायद गलती लग गई होगी। जब उन्होंने एक एक की शिनाख्त की, पहचान की, तो देखकर हैरान रह गए कि भेड़ों के स्थान पर एक शेर का बच्चा आ गया था। छोटा बच्चा था, भेड़ों के झुंड के साथ मिल गया और वहां आ गया। तो छोटा बच्चा था, लेकिन कहाँ जाता है, कहाँ भगाते उसको। उन्होंने बकरी का दूध पिलाना शुरू कर दिया उसको। धीरे धीरे कई मास बीत गए, बहुत समय हो गया, और वो उनके साथ रंग मिल गया। कहते हैं उनकी मिलजुल कर रहने लगा। भेड़े मैं करती थी तो शेर का बच्चा भी मैं ही करता था, क्योंकि वो तो उनके साथ ही खेल कर, उनके साथ चलकर वो बड़ा हो गया था। लेकिन भेड़े घास खाती थी तो शेर का बच्चा भी घास खाना शुरू कर दिया था उसने। लेकिन ऐसा समय बीत गया, लेकिन बीते बीते एक दिन उसी जंगल से भेड़ पालक अपने भेड़ों को ले जा रहा था। तो अचानक शेरों का एक समूह आ गया। उन्होंने देखा ये हमारी बिरादरी का ये क्या कर रहा है वहां पर, ये तो शेर है, ये हमारा बच्चा है, कर क्या रहा है इनके साथ। वो तो जा रहा मजे से, मैं कर रहा है, उनके साथ जा रहा। उन्होंने कहा नहीं, कुछ गड़बड़ है, कुछ करना चाहिए। फिर कहा कैसे? कहते हैं कि धीरे धीरे इसको झुंड से अलग करना था, और गए उसमें भेज दिया एक अपने परिवार के एक दो सदस्य, कहा कि इसको धीरे धीरे पीछे करना है। और एक जगह से भेड़ें आगे निकल गई, वहाँ को भी चुपचाप उस झुंड में शामिल हो गए, और उन्होंने उस बच्चे को कहा कि सुन ले लोग, आप इन भेड़ों के साथ कहाँ जा रहे हैं? कहते कि इन भेड़ों के साथ। बोले भेड़े हैं, बोलते मैं भी भेड़ ही हूँ। नहीं आप तो शेर होंगे, आप जाओ उस परीक्षा को देकर आइए। लेकिन मेरा जो अपना अनुभव है, अगर हम अपने बच्चे के साथ किसी भी स्तर पर किसी तरह की परीक्षा है, या उसका कोई और तरह का कोई ट्रायल है, या कहीं पर उसका कार्यक्रम है, उसके साथ हम जब खड़े रहते हैं, निश्चित रूप से हमारे बच्चे मोटिवेटेड महसूस करते हैं, उनकी बहुत बड़ी प्रेरणा मिलती है। अगर वो मंच से कोई कार्यक्रम दे रहे हैं, माता पिता अगर सामने देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उनका मनोबल बढ़ता है। और इसको बढ़ने से निश्चित रूप से जो प्रयास अध्यापक या हमारे आचार्य दीदियाँ क्लास रूम में करते हैं, या बड़े बड़े प्रवचन हम बच्चों को देते हैं, उससे उतना उसका प्रभाव नहीं पड़ता है। और जितना हम जब बच्चों के साथ खड़े रहते हैं और वो आगे अपने उस कार्य को कर रहे होते हैं, तो इस दिशा में हमें सोचना चाहिए। और दूसरी बात, जैसा मैंने विद्यालय के बारे में बताया ही, जो आत्मविस्मृति, संस्कार, इन सब की बातें हम करते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सब कुछ आने के पश्चात भी हमारे बच्चे में जो संस्कार पक्ष कहते हैं, हम सब जानते हैं दुनिया के सबसे बड़े आतंकवादी या जिन लोगों ने दुनिया को विनाश करने का कार्य किया है, जब हम उनकी शिक्षा की बात करते हैं, डिग्री में वो कहीं भी कम नहीं थे, लेकिन संस्कार जिसकी हम बात करते हैं, वो नैतिक और आध्यात्मिक विकास के बिना संस्कार बच्चों में आई नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। मेरे ढोलना सुन, मेरे प्यार की धुन, मेरे ढोल
चाहेगा दिल तुझे ही बेचैनियों में पाएगा दिल मेरे गीतों के साए में तेरी राहतों की खुशबू है तेरे बगैर क्या जीना मेरे रोम रोम में तू है मेरी चूड़ियों की खन खन से तेरी सदाएं आती है ये दूरियां हमेशा ही नजदीक हम बुलाती है मेरे प्यार की धुन मेरे निगाहों में ख्वाहिश तेरी ही सजती है मेरे ख्याल में हर पल तेरे ख्याल शामिल है लम्हे जुदाइयों वाले मुश्किल बड़े ही मुश्किल है आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हम इनसे क्षमा चाहते हैं कि हमने जब आपको सम्मानित करने आना था यहाँ पे इन्होंने स्मृति चिन्ह थोड़ा हमारे ध्यान ही नहीं रहा आपको प्रदान किए नहीं है तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ आप कृपया यहाँ मंच पे आए और जो हमारी गलती हुई उसे सुधार। Our best classroom award, and this award goes to class 7, and I would like to call the class monitor of class 7, Dipali Thakur. Please come on stage. And in maths model, second position. Of sports. So here we have some names. Boys, the first position is taken by Bhupendra Acharya in high jump. And in 200 meter race, third position Hemant. And third position in high jump, Mayank.
Dipali from class 7. And second prize, Sneha, class 6. And for English, the names are Meenakshi from class 10, Bodhraj from class 9, second position, and third position, Tiranjan from class 7. मीनाक्षी इस तरफ आओ बेटा फर्स्ट है Second position, Yajurveda House. Participants are Gargi, Tamanna, Eklavya, Bodhraj, Dipali, Anshika. Ritika, Ishita. So participants of painting competitions, please be ready. गार्गी इधर आओ बेटा इस तरफ From class nursery. Second position, Riva from KG. Third position, Saira from class 4. Come on stage. Shine third. Shine third. शाइन है थर्ड वाइट वाली मैम वाइट वाली है थर्ड हाँ जी ये सर From higher wing, ये सेकंड first position, Dhruv. अंतिम जो हमारा लास्ट कार्यक्रम है कुलबी कार्यक्रम, इसलिए सभी अभिभावकों से अतिथियों से आग्रह रहेगा कि कार्यक्रम को देखने के लिए बने रहें। तेरे माथे जो बिंदलू लाना गोरिए नूर पूरे दिए खत रटिए तेरे माथे जो बिंदलू लाना गोरिए नूर पूरे दिए खत रटिए तेरे माथे जो बिंदलू मीठे मीठे बोल तेरे पैरों री पायल मीठे मीठे बोल तेरे पैरों री पायल कर देते छे लाना गोरिए नूर पूरे दिए खत रटिए तेरे माथे जो बिंदलू लाना गोरिए नूर पूरे दिए खत
पा 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 खन खन्या दो दोनों चूड़ी वो दोनों चूड़ी पा 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 पा
मेरी भवा रूपी है, कौड़े रोटी भवा रूपी है, बर्तन है रूपी है, हो खिल दिए से मेरी भवा रूपी है, भवा रूपी है, ये देखो पुराने समय में जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं मेरी भवा रूपी कुछ था वो पहले जमाने में अभी भी कई गाँव है हमारे बाबा धन के लिए इस तरह से योग करते थे। एक छोटा जैसा प्रयास है। रंग सारे गुलाबी चुनरिया रे, रंग सारे गुलाबी चुनर नजरिया सावरिया रे। जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए, बहनों के लिए, आने वाले दिनों में हो सकता है इसे अच्छा करे। रंग सारे कम समय में इसका ये कार्यक्रम तैयार हुआ। रंगी सारी गुलाबी चुनरिया रे, मोर मारे नजरिया सावरिया रे, मोर बहुत बहुत बधाई इन बच्चों के लिए। ये था हमारा कुलवी जो संगठन कि वह मंच पर आए, हम सभी का मार्गदर्शन करें। श्रीमान ओम प्रकाश शास्त्री जी। ओम वसुदेवसुतं देवं कंसचारूरमर्दनम्। आदरणीय आज के कार्यक्रम के अध्यक्षा श्री पुष्पा मोदी जी एवं महामंत्री शिक्षा समिति श्री रविंद्र जी और महासमिति के शिक्षा समिति के संरक्षक श्री मानचंद जी और यहाँ के प्रधानाचार्य एवं उनके साथ कार्यरत उनके सहयोगी आचार्य महोदय एवं यहाँ पंचायत विशाला पंचायत की प्रधान श्रीमती पुष्पा एवं इसी प्रकार हमारे मरान के लोग के उप प्रधान अखराज जी और भिन्न भिन्न विद्यालयों से आए घनाचार्य जी, मीराराम जी, हमारे हिलालाल जी, दो हिलालाल जी हैं जो हमारे नेतृत्व से हैं और हमारे अध्यापक कृष्णा जी, जो भी यहाँ प्रबुद्ध वर्ग हैं, मैं उनका आज अभिनंदन करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ की आचार्य जी को कहना चाहूँगा। मैं कुछ प्रधान अतिथि के होने के नाते संस्थान से जाता हूँ। 21 साल पे हैं, उनको इनके कार्यक्रम को, उनके श्रम को देख करके थोड़ा सा अंशदान देना चाहता हूँ। यहाँ इसके 24 शिष्य हुए हैं। हमारे भारत का हम अतीत की ओर जाते हैं तो जब ये भारत 24 देशों वाला था, अफगानिस्तान में थे, उस वक्त तक संसार में शांति रही। हमारे भारत का जो कहना नारा था, भाई सभी सुखी रहे, वसुधैव कुटुंबकम। हमारा संसार, सारी वसुधा जो है वो हमारा कुटुंब है, ये हमारा कहना है। तो आइए शिक्षा के बारे में भी बताएं। शिक्षा के बारे में ये जो हमारे शिक्षा समिति के स्कूल है, विद्यालय हैं, ये हमारी पुरातन संस्कृति के आश्रम आजकल के अनुसार है। क्यों हमारी प्राचीन संस्कृति वो उसमें शिष्टाचार का एक बड़ा भारी महत्व है और पढ़ाई के साथ साथ शिष्टाचार भी होना आवश्यक है।
मैंने देखा यहाँ के जो बच्चियों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम दिया, जिनके पीछे हमारी प्रधानाचार्य एवं उनकी सहेलियाँ थी और उनका जो श्रम था, मैं देख रहा था कितना बहुत इनका जो कार्यक्रम था बहुत उच्च स्तर का था। मुझे 7 तारीख को मुझे लगवाई में भी विद्या सरस्वती गई वो बहुत तरक्की करें और यहाँ के बच्चे मैंने देखा है कोई डॉक्टर बने हैं मेरे सामने ही, कई बहुत बड़े अच्छे पोस्टों पर हैं। तो मैं उनका श्रेय भी इन्हीं अध्यात्मिक विधियों को देता हूँ, क्योंकि उनके वजह से ही ये जो है क्या नाम उन्नति की है। तो यही आवश्यकता। तो दूसरी बात ये है जो शिक्षा के बारे में हमारे महामंत्री श्री जोगिंदर जी ने बड़े विस्तार से कहा कि भाई भारतवर्ष में 24,000 ऐसे विद्यालय बने हैं जो अध्यात्म के साथ साथ भगवान के अधीन है। कहा देवताधीना, वो भगवान भी देवताओं के अधीन है, क्योंकि सूर्य देवता है, सारे देवता जो है वो सृष्टि का काम करते हैं। कहा देवता ब्राह्मणाधीना, वो देवता ब्राह्मण जी, क्यों क्या ब्राह्मणा मंत्राधीना, वो ब्राह्मण वो जो है वो देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है। तस्मात् पूज्य ब्राह्मणा तस्मात् पूज्य गुरु, इसलिए हम गुरु की पूजा करते हैं कि हमारा वो दूसरा जन्म करते हैं और वो हमारा काम करते, इसलिए गुरु जो है पूज्य है। कहने का मतलब इसीलिए वो भक्त ये जो हमारा शिष्टाचार है वो कौन देता है, वो जो है वो ये स्कूल जो है वो देंगे। जितना इनका विस्तार अधिक होगा बढ़ता है तो ये भारत माता है, क्योंकि भारत क्यों कहते हैं भारत भायामता भारता, जो प्रकाश में रहता है, प्रकाश ज्ञान में जो रहता है वो भारत है। तो भारत जो है वो तो हमारा जो शिक्षा का मतलब क्या है, वो प्रकाश में ही रहना है। तो मानव क्यों मानव कहते हैं, मत्वागमन से बंदी मानवा, जो सोच समझ कर काम करे उसको मानव कहते हैं। मगर अपत्यम, हम मनुष्य है, मैं तो 7 बजे उठता हूँ, तो आपके पास कैसे आऊँगा, मैं कहा आपको मुझे जगाना पड़ेगा। तो उन्होंने 1 महीने तक मुझे 4 बजे जगाया और उनसे मैंने ये सूर्य प्रणाम वगैरह ये सीखा और बाद में भी मुझे उनके द्वारा जो है वो मैं चाहता हूँ कि वो RSS हमारा जो स्वयं संघ है वो सारे भारतवर्ष में फैले और जो नौजवानों को जो है वो योग सिखाए। तो आत्म धर्म खल धर्म साधन, हम अगर धर्म का साधन करना है तो वो शरीर से द्वारा करना है। हमारा जो है शरीर जो है बलवान होना चाहिए और वो जो हमारी प्राप्त विद्या इन आक्रांताओं ने जो हमारे ये आक्रांता हुए हैं, जो जिन्होंने हमारे पास राज किया है, वो पले क्रूर हुए हैं, उन्होंने हमारी धर्म संस्कृति को खत्म किया है, मंदिरों को खत्म किया उन्होंने। तो ये जो है वो जो हमारी संस्कृति थी उसका नष्ट भक्त किया है। हमारे पास नरेंद्र जैसे बड़े बड़े हम नहीं करेंगे क्योंकि आत्मा क्या है, तो इसके बारे में ये बहुत चर्चा का विषय है, एक बात की बात होगी। तो अब टाइम बहुत हो गया है और मैं आप अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। सबको धन्यवाद। परिवार की ओर से, प्रबंध समिति की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। चाहे उतने बड़े नहीं है लेकिन अपनी जो जानकारी के अनुसार उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। कुलवी संस्कृति की जो झलक है आपके समक्ष लेकर आ रहे हैं नवम और 10वीं कक्षा के भैया एवं बहन। कुलवी संस्कृति की झलक। अच्छा उड़े त्याला तू पता था देवेंद्र लगसा के श्राद्ध देव बड़ी दुरान क्या बोला चलेगा? अरे बे अबे उज्जे सा कब पे पूछूं? हैं कब से पूछूं? अरे उज्जे अच्छा ठीक है तो बेचारी था बता अरे 100 तो तैयारी दी हुई तब
हिमाचल में कुल्लू में ये जो आप संस्कृति के बारे में सभी देखते हैं कि कैसे देवता का सम्मान किया जाता है। सभी जो मनुगण जो हमारे देवता मेहमान हैं इनका आशीर्वाद ले सकते हैं। आने वाले समय में शायद आजकल जो बारिश की नहीं आ रही है तो आज देवता आया है। वैसे भी है नहीं तो एक एक खिंडू अपने को उधरामा है तू खिंडू तूने तो पेनुआ है तूने तवे जितने भी खिंडू बचे बाकी सेवे ग्राया नहीं आता अपने गौरव है ठीक सा दिख रही रुक हाउ हेर्नु जति भयो कि अ कि नै बकीड़ा बकी जगती चला ना पकाप जगती चला इसकी एक झलक आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। चलो चलो हो गया ये सब जला दी आपने हवा लगी अब यहाँ देखना बोलो हमारी तरफ हुई दियालिया हुई बाबिर गदन काली कुत्ती सुई आसर गदन भेड़बकरी सुई यहाँ देखो लेके चला 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 तवे बोला से भी चलो तबे गाली की जैसे आपको झलक मिल रही है आप अखरोट का आनंद ले सकते हैं। सभी तरफ फेंको जी। आप क्या करते हैं गोटा ट्विंकल पीछे वाले ऑडियंस को नहीं मिल रही है जी, पीछे जाओ हमको। तो इसमें कई जगह एक ही आपके पास होता है। नगर का जो गेट का उत्सव रहता है उसमें 3 दौड़ें लगाई जाती है। दो नतीजा आएगा कि कौन विजेता रहेगा कौन उप विजेता। भैया बहन आपके सामने हाँ जी सर ठीक लिया साजरे मिठाई खात ले दूसरा हुई लाड़ी तो विश्वागी वो मैं लड़ी ले ये जो हमारा कुल्लवी कल्चर है इसमें 2 अभिवादन किया जाता है। जैसे हम मेले में करते हैं एक ऐसा आगाज रहेगा कि मेला शुरू हो गया है। जैसे हम मेले में देखते हैं कि जो भी आपके देवी देवता मेहमान आए होते हैं
शक्ति जागी ओ ठारा कर डूरी सोहन हेरा विदा दशमी लगी सोहन एसिया से भी देवरी हेरा शक्ति जागी ओ ठारा कर डूरी देऊ देवते नच दे लागे ते भी अपने रागे सोहन हेरा विदा दशमी लगी सोहन जिया से भी देवरी हेरा शक्ति जागी ओ ठारा कर डूरी सोहन शाऊरा दूजा शाऊरा रूपी एक शाऊरा दूजा शाऊरा रूपी जब आई बोला दूरी रिसोट जब आई बोला दूरी रिसोट बाकी काळ झुलुपी लुंबरू तुईरा बांगे लुंबरुआ एक शाऊरा पेटरिया दूजा शाऊरा रूपी एक शाऊरा पेटरिया दूजा शाऊरा रूपी जब आई बोला दूरी रिसोटणी जब आई बोला दूरी रिसोटणी बाकी काळ झुलुपी लुंबरू तुईरा बांगे तलतलिये लोगे जब आई बोला दूरी रिसोटणी होई गणू की लोगे गोरे गोरे साजनारा भोरा लागो रे शोभल साजनारा वो जिंद मेरी है जिंदड़ी है हम पूरा पूरा वो जिंद मेरी है जिंदड़ी है हम जिंद मेरी है जिंदड़ी है हम पूरा पूरा वो जिंद मेरी है जिंदड़ी है हम पूरा 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 लागो रे शोभल साजनाली मडोल मा सोंजगी ओ बेला सोंजगी बेला नी मडोल मा सोंजगी ओ बेला कोखा बेचोली नी मडोल मा सोंजगी ओ बेला सोंजगी बेला नी मडोल मा सोंजगी ओ बेला ओ थोडी गलन ऋषियेच कुजी कडू ओ सेला जी कडू सेला नी मडोल माझी कडू ओ सेला कोखा बेचोली नी मडोल मा सोंजगी ओ बेला सोंजगी बेला नी मडोल मा उजिरी जेजी गोरलरा तोल शोभनायना उजिरी जेजी गोरलरा तोल शोभनायना उजिरी जेजी गोरलरा तोल
ही मेरे लागे पूणे दिलड़ू दुई रे ढूंढे ही मेरे लागे पूणे दिलड़ू दुई रे ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुपने से उगी ढूंढे संगे दिलड़ू दुई रे ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुपने साउगी ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुपने साउगी ढूंढे नीर मंडरी पिपड़ी सदा हरी री हरी नीर मंडरी पिपड़ी सदा हरी री हरी गीत लागे पुणे दिलड़ू दुई रे ढूंढे मेरे लागे पुणे दिलड़ू दुई रे ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुपने साउगी ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुपने साउगी ढूंढे और ताए जे मेरी बामणी है और ताए जे मेरी बामणी है मिली लोड़ी सोने की घेर बली है मिली लोड़ी सोने की घेर बली है और ताए जे मेरी बामणी है और ताए जे मेरी बामणी है मिली लोड़ी सोने की घेर बली है मिली लोड़ी सोने की घेर बली है मिली लोड़ी सोने की घेर बली है और ताए जे मेरी बामणी है और ताए जे मेरी बामणी है ऐसा बामणी में शोक बड़ी लगी सा ऐसा बामणी में शोक बड़ी लगी सा पी लेना जाय रूपाणी बली है पी लेना जाय रूपाणी बली है और जय मारी मनाड़ी बे ओ हवा ठंडड़ी लाड़ी ओ जय मारी मनाड़ी बे ओ हवा ठंडड़ी लाड़ी ओ जय मारी मनाड़ी बे ओ हवा ठंडड़ी लाड़ी ओ जय मारी मनाड़ी बे हवा ठंडड़ी लाड़ी ओ फिर दा पोशट ओ मुझे गरम पानी ओ फिर दा पोशट ओ मुझे गरम पानी ओ जय मारी मनाड़ी बे ओ लाल चिड़ी है ओ लाल चिड़ी है तू भी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है तू भी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है लाल चिड़ी है ओ लाल चिड़ी है लाल चिड़ी है ओ तेरा फोटू दे सजना मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है मुंबई होता बे घड़ी दे सजना मुंबई होता बे घड़ी दे सजना मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है थिपू चित्रा पाटू दे सजना थिपू चित्रा पाटू दे सजना मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है लाल चिड़ी है ओ लाल चिड़ी है लाल चिड़ी है ओ लाल चिड़ी है मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है लाल चिड़ी है ओ लाल चिड़ी है लाल चिड़ी है ओ लाल चिड़ी है मुंबी नाच दे जाना मेरी लाल चिड़ी है ओ शाकरी भाभी ओ शाबाश मेरी ओ हाउली मेरी ओ एक जड़ा का नाच दे लगी ओ शाबाश मेरी अब रोटी खानी छोली री दही जमाड़ी थाजी अब रोटी खानी छोली री दही जमाड़ी थाजी ओ बउआ तेरे पाहुणे करनी कमी काजी बउआ तेरे पाहुणे कम काज कर देने गप मार दे राजी कम काज कर देने गप मार दे राजी और नचने रे
सब शौकी जब ढोलकी बाजी, और नचने रे सब शौकी जब ढोलकी बाजी, और ढोलकी बाजी ओ शाबाश मेरी ओ नचते लगे ओ ठेकेदारनिए ओ हो ठेकेदारनिए इना बढ़िया जो तड़का लाओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए इना बढ़िया जो तड़का लाओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए जो तड़का लाओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए इना बढ़िया जो तड़का लाओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए बस तेरा किसाना ओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए ए बेसा गोरा बेजान मारे भाइयों ए बेसा गोरा बेजान नमस्कार आओ जानी गेरे नमस्कार मारे भाइयों जानी गेरे नमस्कार आओ ए बेसा गोरा बेजान नमस्कार आओ जानी गेरे नमस्कार मारे भाइयों जानी गेरे नमस्कार आओ जानी गेरे नमस्कार मारे भाइयों जानी गेरे नमस्कार आओ जय हिंद जय भारत उन्नत दिला की ओ हाउली मेरी शबश मेरी रोटी खाड़ी चली साइज मारी रोटी खाड़ी चली साइज मारी ओ बउआ तेरे पाउने गोरनी कोमी काजी ओ बउआ तेरे पाउने गोरनी कोमी काजी ओ कोमी काजी ओ शबश मेरी ओ एक जना का उन्नत दिला की ओ शबश मेरी इना बढ़िया जो तड़का लाओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए इना बढ़िया जो तड़का लाओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए हसा पाउने तेरे घराओ ठेकेदारनिए ओ ठेकेदारनिए हसा पाउने तेरे लराओ ठेकेदारनिए जो जाना घड़िया मगाड़ी शिमले जो जाना घड़िया मगाड़ी घड़िया दा रंग बड़ा भंगा भंगा की नारी दा ये रंग बरसे बड़ा भंगा की नारी दा ये रंग बरसे शिमले जो जाना सूट मगाना शिमले जो जाना सूट मगाना सूटांदा सूटांदा रंग बड़ा भंगा की नारी दा ये रंग बरसे सुने मेरे लारे पूरे रोधी लड़ू धूली रे ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुबने साबु की ढूंढे संगे सीना संगे मोरना सुबने साबु की ढूंढे जिनी जानी मेरे लागे पूरे रोधी लड़ू धूली रे ढूंढे मेरे लागे पूरे रोधी लड़ू धूली रे ढूंढे संगे सीना संगे मोरे हमारे मध्य हमारे गुरुजी ओम प्रकाश शास्त्री जी और मुख्य वक्ता के रूप में हमारे बीच में उपस्थित जोगिंदर ठाकुर जी इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व में इस विद्यालय की प्रधानाचार्य और वर्तमान में मंडलगढ़ पंचायत की प्रधान श्रीमती पुष्पा बौद्ध जी, इस विद्यालय की प्रधानाचार्य डिम्पल चौहान जी, लथान पंचायत की प्रधान पुष्पा ठाकुर जी, मानचंद जी,
रेशमा ठाकुर जी, प्रबंध समिति की उपाध्यक्ष कमला जी, सदस्य हीरालाल जी, जीतराम जी, यहाँ उपस्थित सभी गणमान्य विभूतियाँ और यहाँ आए हुए सभी बच्चों के अभिभावक और प्यारे बच्चों, और जो कार्यक्रम आप लोगों ने देखा उसमें दो बातें कहना चाहूँगा मैं। जिस तरह से विद्यालय की आचार्य और दीदियों ने आज बच्चों को जिस चीज के लिए जो आपने उनकी कार्यक्रम देखे, उनका जो मैसेज जो है बहुत अच्छा दिया। मैंने देखा कि यहाँ के बच्चे, पिछले दिनों हमने कार्यक्रम यहाँ स्कूल के अंदर किया था, तो मैंने प्रधानाचार्य जी से एक बात कही थी कि आपके बच्चों में कॉन्फिडेंस की कमी है, लेकिन आज मुझे लगा कि यहाँ हमारे बच्चों में कॉन्फिडेंस की कोई कमी नहीं है। हमारा बच्चा आज विश्व स्तरीय होने की कगार पर, थोड़ी है कैसे रोई आसरा बच्चा विश्व स्तरीय सा, हर लिहाज से विश्व स्तरीय सा। जो तक कार्यक्रम सीक्वेंस था तो पहले धार्मिक कार्यक्रम आए, फिर ये तो कि आज की जो प्रॉब्लम्स है मंच हो सा और उसकी जो समस्या थी ना मंच भैया सभी की मैं इसके लिए मैं बच्चों को भी बधाई देता हूँ और बच्चों के जो अभिभावकों को भी बधाई देता हूँ कि प्रोग्राम के लिए प्रोग्राम मुख्य अतिथि भी लोड़ी, ऑडियंस भी लोड़ी और अभिभावक भी लोड़ी, तो सारे लोगों को मैं बधाई देता हूँ कि ये जो इवेंट हुआ, ये पारितोषिक वितरण हुआ, ये बहुत अच्छा हुआ। अब एक बोलूँ तो एक पीछे होगा इन्हें बोली दिहाड़ी रे बोलूँ एक कैमरा की शुरू हुआ आगो बेजियो शू नहीं बोलूँ पड़ता आगे साल है तो अपना है क्या नाम सारा जे पारितोषिक वितरण एलोडी शू जाओ। धन्यवाद। मैं मंडल पंचायत के प्रधान और पूर्व में रहे प्रधानाचार्य श्रीमती पुष्पा बहुत जी से निवेदन करूंगा कि वो मंच पर आए और वंदे मातरम के लिए वो मंच पर आमंत्रित हैं, क्योंकि आपने या हम सभी परिचित हैं कि उनकी जो आवाज़ है वो बहुत ही राष्ट्रीय स्तर पर उन्होंने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है। पूर्व में भी ये हमारे जो शिक्षा समिति है उसमें प्रांत की प्रमुख थी, इनसे निवेदन है आज शीतला शस्य श्यामला मातरं वन्दे मातरं शुभ्रा ज्योत्स्ना पुलकितयामिनी फुल्लकुसुमित द्रुमदल शोभिनी सुहासिनी सुमधुर भाषिणी सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरं कोटि कोटि कंठ कल कल निनाद कराले कोटि कोटि भुजैहा धृत खर करवाले अवला के नुमाय तो वले बाहुबल धारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदल वरणीं मातरं वन्दे मातरं तुमि विद्या तुमि धर्मा तुमि हृदय तुमि मर्मा त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते
नमामि कमलां अमलां मधुलां सुजलां शुक्लां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुष्मितां भूषितां धरणी भरणी को दिया है। विद्यालय में कई उतार चढ़ाव देखे हैं। उस उतार चढ़ाव में मेरे सहयोगी रही है हमारी वरिष्ठ दीदी मीना दीदी। मैं विद्यालय तो एक माध्यम है यहाँ आने का। दरअसल मुझे लगता है कि आज मुझे महादेव जी ने याद किया है। विद्यालय फंक्शन तो एक माध्यम रहा है मेरे लिए। मैं बहुत दिनों से चाहती थी कि मैं अपने महादेव जी के दर्शन करूं, तो आज मुझे ये मौका मिला। मैं अपने नन्हे मुन्नों को अपने विद्यालय के लिए, अपने ऐच्छिक निधि से स्नेह के लिए धन्यवाद।
भाड़ी भाड़ी लोग हुए भाड़ी भाड़ी